जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम। श्रीरंगदेशिक गुरुं कमलानिवासं शेषार कृष्ण गुरुवेंकट सूर्यवर्यं श्रीमच्छठारि गुरुवाररमानिवासो श्रीमद्गुरुं वरदेशिकमाश्रयेऽहम्। रघुकुल तिलक श्री जानकीनाथ भक्तं कमल नयन सूर्य पाद पद्माब्जभृङ्गं बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य विनहित मनसं तं श्रीधरार्यं भजामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुवासन लीजिए भक्तराज मति धीर। श्रीमद्भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद्भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजो सुख सारद के संग। बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव ही अरुदेव की सत सत वार प्रणाम सत सत वार प्रणाम। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वप्रथम आप उपस्थित समस्त भगवत कथा रसिक जन, श्रीमद् भागवत कथा परिसर में आए हुए उपस्थित समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सहित प्रबुद्ध वर्ग
आप सभी को मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री व्यासपीठ की तरफ से सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हे दो देवतुल्य श्रोतागण, कथा रसिक तरंगजन, हम सभी यही प्रयास करें कि हम अगर आसक्त हों तो प्रभु के श्री चरण कमलों में हमारी आसक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, अनुराग बढ़े। धीरे धीरे सनई सनई इस संसार के मायामोह की आसक्ति से प्रभु हम सभी को दूर करके अपने चरणारविंद कमलों में स्थान दें, जिससे हमारा यह मानव जीवन कृतार्थ हो। कहते भी हैं कि सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षु लोके संग्रहम्। यानी कि यद्यपि ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, कोई कार्य शेष नहीं रहता, तस्य कार्यम न विद्यते, तथापि भगवान उसे आज्ञा देते हैं ज्ञानी पुरुष को, महापुरुष को, जो ज्ञानी है, जिन्हें बोध हो गया है कि वह लोक संग्रह के लिए स्वयं भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म को करें और कर्मों के आसक्त दूसरे मनुष्यों से भी वैसे ही सुकर्म कर्तव्य भगवत परायण कर्म करवाएं, जिससे इस संसार के झंझावात से साधारण मनुष्य भी भगवत प्रेम की तरफ अग्रसर हों। आगे कहते हैं तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। कहते यह सिद्धांत है। क्या क्या सिद्धांत है? यह सिद्धांत है कि संसार से अलग होने पर ही संसार का बोध होता है, ज्ञान होता है। मनुष्यों को जब यह संसार छोड़ देते हैं तब उन्हें ज्ञान होता है, बोध होता है कि संसार क्या है, संसार में आने का हेतु क्या है, इसलिए आए हैं, हमें क्या करना है। यह सिद्धांत है। और परमात्मा से एक होने पर, जब परमात्मा से जीवात्मा एक हो जाती है, तब उसे परमात्मा का बोध होता है, ज्ञान होता है कि परमात्मा क्या है, किसे मैं छोड़ गया था और किसके पास आ गया हूं।
दोनों विभाग हैं अलग अलग। संसार क्या है? जिसे छोड़ने के बाद, जिसे त्यागने के बाद उसका बोध हो, वही संसार है। परमात्मा क्या है? जिससे मिलने पर उसका बोध हो, ज्ञान हो, वह परमात्मा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, प्यारे प्यारे श्रोतागणों की जय। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि वास्तव में हम सभी संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। हम सभी जीवात्मा, हम सभी मनुष्य, जिनके जिनके भी हृदय में आत्मा निवास कर रही है, हम सभी इस संसार से अलग हैं और परमात्मा के ही अपने अंश हैं, यानी परमात्मा के एक है। संसार से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन परमात्मा मेरा सब कुछ है, सर्वस्व है। संसार में मात्र हम कर्म करने के लिए आए हैं, सुकर्म को एकत्रित करने के लिए आए हैं, तप करने के लिए आए हैं, बोध करने के लिए आए हैं, क्योंकि यही मेरी पूंजी है। इसी पूंजी के बल पर यही जीवात्मा कभी देव स्वरूप होती है, देवात्मा बनती है, और जब यही पूर्ण क्षीण हो जाता है तो फिर जीवात्मा बनकर आ जाती है इस धराधाम पर, मतलब जहां हम लोग हैं, हम सभी जीवात्माएं ही है ना। जब हमारा परमात्मा से बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है, उसकी कृपा हो जाती है, तो हम देवात्मा बन जाते हैं। जब पूर्ण एकत्रित होते हैं, देव तुल्य हो जाते हैं, तो देवात्मा बन जाते हैं। लेकिन जब वही मेरे पूर्ण क्षीण हो जाते हैं, तो जीवात्मा बन के फिर इसी धराधाम आ टपकते हैं जैसे आए हुए हैं। या जो भी क्रियाएं इस शरीर द्वारा हो रही हैं, या इस संसार में ही हो रही हैं, संसार को त्यागने के बाद ये क्रियाएं नहीं होंगी, क्योंकि हम जब परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे तो वहां कोई क्रिया ही नहीं है। क्रिया तब तक है जब तक कि हम जीवात्मा हैं, इस संसार में हैं, इस शरीर को धारण किए हैं, तभी तक। संसार त्यागने के बाद, परमात्मा बोध होने के बाद सारी क्रियाएं समाप्त। इसलिए आप सभी श्रोतागणों से मेरा निवेदन है, विनती है, इस पूंजी को जितना भी हो सके एकत्रित कीजिए, संजोइए, संचय कीजिए, यही आपके काम आएगा। अब आगे क्या बोध है, आगे क्या होता है, यह तभी संभव है जब अपने आप को हम परमात्मा को समर्पण कर देंगे, अर्पित कर देंगे। कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। कहते यदि साधक भगवान निष्ठ है,
परमात्मा के प्रति उसकी निष्ठा है, रुचि है, जिज्ञासा है, तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पित करके करना चाहिए। हम सभी का धर्म है, कर्तव्य है कि हम जो भी कार्य इस शरीर के द्वारा करें, जो भी हो सके मुझसे, वह सभी कार्य परमात्मा को अर्पण कर देते जाएं कि प्रभु यह सब कुछ आपका है, यह शरीर आपका है, यह मैं आपका हूं, यह संसार आपका है। अतः मेरे द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं वह मैं आपको ही अर्पण कर रहा हूं, और यह कार्य मेरे द्वारा नहीं हो रहे हैं, आप ही के द्वारा हो रहे हैं। यह आप ही का कार्य है, आप ही करवा रहे हैं। कारण परमात्मा को अपने सभी किए गए कार्य कर्म अर्पण करने का तात्पर्य है कि अपने लिए कुछ भी कर्म न करें, कोई भी कार्य न करें, जो भी करें सब परमात्मा के लिए ही करें। कि प्रभु आपके इस शरीर द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह आपके ही लिए है, आपको ही समर्पित है। हाँ, यह ध्यान देना चाहिए हम सभी को कि जो भी शरीर द्वारा कार्य हो, कर्म हो, वह परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हो। यह ध्यान रहे कि मेरे शरीर द्वारा किए गए कार्य या कर्म जो मैं कर रहा हूं उससे मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु प्रसन्न हो, ऐसा कार्य करें। क्योंकि हमें प्रभु को ही अर्पण करना, उन्हें ही देना है। भगवान का मत है ऐसा, भगवान की ही राय है। भगवान ने ही कहा है कि मिलने बिछुड़ने वाली कोई भी वस्तु, पदार्थ और क्रिया अपनी तथा अपने लिए नहीं है, क्योंकि तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। मात्र एक अहम है कि हम कुछ हैं, अहम है, थोथा अहम है। बस यही है कि हम सभी परमात्मा के हैं। या जो क्रियाएं हो रही है परमात्मा के द्वारा हो रही है, उनकी इच्छा पर हो रही है। हाँ, हम जब इस संसार में आए हैं, परमात्मा ने भेजा है हमें, तो यह कहकर भेजा है, निर्देश देकर भेजा है कि यह जो भी क्रियाएं होंगी, जो शरीर तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हें शरीर धारण करना है, उस शरीर द्वारा जो भी क्रियाएं होंगी वह तुम्हारे रुचि के अनुसार होंगी। और उन क्रियाओं में, उन कर्मों में अगर किसी का मंगल होगा, किसी का हित होगा, किसी का दिल दुखेगा, तो सारा प्रायश्चित तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए अंतिम चेतावनी है कि जब मृत्यु लोक में जा रहे हो, कर्मभूमि की धराधाम पे जा रहे हो, मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, तो जो कुछ भी करना मुझे अर्पण करते रहना, मुझे समर्पित करते रहना, मुझे भूलना मत, मैं तेरी सहायता करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय।
क्योंकि जब यह सोचोगे कि मैं यह कार्य अपने लिए कर रहा हूं, वही पतन का कारण है। वही तुम पतित बन जाओगे, न यहां के रहोगे न वहां के रहोगे। क्योंकि तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, न तुम्हारा यहां कुछ अपना है न वहां कुछ है, सिर्फ कर्म ही तुम्हारे हैं। वही यहां भी कार्य करेंगे और वहां भी कार्य करेंगे। वही तुम्हारे हेतु है, वही तुम्हारा लक्ष्य है। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें आगाह किया है, संकेत दिया है, सुझाव दिया। उस परमात्मा के सुझाव को मत भूलो। उन्होंने एक सच्चा रास्ता, सुगम रास्ता, सरल रास्ता दिखाया है कि जिस भयावह संसार में जा रहे हो भटक जाओगे। तुम भटको ना, तुम्हें आसानी से वो संसार वर्ण करे। सुखपूर्वक जब तक रहो वहां रहो, उसके हंसते खेलते ढेर सारी सुकर्म की पूंजी इकट्ठा करके मेरे पास आओ, एक धनाढ्य बनकर। इसका एक ही उपाय है जो मेरे प्रभु ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि भेजा हम सभी को, जो भूल चुके हैं क्रमशः। कुछ ही को याद है, भान है, बोध है, ज्ञान है। ये हमारा कुछ भी अपना नहीं है। जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सब परमात्मा के लिए कर रहे हैं। उसे ही हमें सब कुछ अर्पण करते रहना है। हमारे ठाकुर जी का जो मत है, जो निर्देशन मिला है, वास्तविक वही सिद्धांत है। असली सिद्धांत वही है जो मैंने अभी आपके समक्ष रखा, जिसका अनुसरण करके मात्र मनुष्य इस भवसागर से मुक्त हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। आइए एक दृष्टांत की तरफ। इसी अपने भारत देश के उत्तर पूर्वी दिशा पर एक चीन नाम का देश है, जहां पर एक बालक था जिसका नाम था हुएन सांची लाओ। वहां का नियम है कि जब बालक का नाम रखा जाता है तो बालक का नाम, उसके पिता का नाम और उसके गांव का नाम तीनों जोड़ करके संयुक्त रूप में तब उसका नाम रखा जाता है। जैसे सांची उसका नाम था, हुएन उसके पिता का नाम था, लाओ उसके गांव का नाम था। जब उसे पुकारते थे लोग तो कहते थे, हुएन सांची लाओ, इधर आइए, कहां गए थे। तो उसके पिता प्यार से उसे जब भी बुलाते, सान कहकर बुलाते। उस हुएन सांची लाओ नामक बालक का पिता एक शिकारी था, आखेटक शिकार किया करता था। शिकार से ही उसका जीविकोपार्जन चलता था, वही उसका एक लक्ष्य था जीवन का। हिरणों को मारता, वृक्षों को यानी भालुओं को फंसाता, फिर उसके मांस का भक्षण कर, आहार कर उसके चमड़ों को ले जाकर बाजार में बेचता। यही उसका कार्य था।
उसका रोजगार था, ये उसका ही क्या, उसके बाप दादा परदादा यही करते चले आए थे। उसके यहां शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। बस उसके बाबा के बाबा बाबा के बाबा करते चले आए, परंपरा उनकी चली आई। और आज यह भी शिकारी हुएन सांग चिलाओ के पिता भी कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि हुएन सांग चिलाओ के पिता जब शिकार खेलने के लिए जंगल में जाने लगे तो अपने साथ अपने इस प्यारे हुएन सांग चिलाओ को भी लेते गए, क्योंकि उनके परिवार में पिता और पुत्र के अलावा और कोई था नहीं, दो ही लोग थे। अब अकेले किसके बल पे छोड़कर शिकारी जाए, तो सोचा कि चलो इसको भी साथ ले चलते हैं। तो अक्सर रोज जब भी शिकार पे जाता तो साथ लेते जाता और किसी पेड़ की छाया में बिठा देता इसे, और उसके बाद खुद शिकार खेलने लगता। जब शिकार करके आता तब साथ लेकर घर आता था। ये उसका दैनिक क्रिया था। आज भी जब वो घर से निकला तो अपने उस लाडले पुत्र को साथ लेकर गया। जंगल में पहुंचकर एक पेड़ की छाया तले उसको बिठा दिया, कहा बेटा बैठो मैं शिकार कर लूं। तो अपनी बंदूक को लेकर चल दिया शिकार के लिए। कहा जाता है कि एक दिन संयोग से उसके गांव से दूर एक विद्यालय था। गांव के दो एक बच्चों के साथ वह भी गया, लेकिन पहले दिन इतना उसके गुरुजी ने उसका डंडों से पिटाई कर दी, उसी दिन से वो विद्यालय जाना छोड़ भी दिया, तब से गया ही नहीं। पिता ने कहा छोड़ो, नहीं जा रहा है मत जाए, अपनी जो परंपरा है खानदानी उसी से जीविका चलती है, भी उसी से जीविका चलाएगा, पढ़े अथवा न पढ़े, ऐसा सोच बैठा वो भी। अब क्या हुआ, जब शिकारी पेड़ के नीचे बिठाकर चला गया शिकार खेलने, तो भाई शिकारी का लड़का था, जंगल में रहता था, डर नाम कोई चीज नहीं थी। अब इधर उधर अपना घूमने टहलने लगा, कभी हिरण के बच्चे के पीछे दौड़ता, कभी चिड़ियों के पीछे दौड़ता पकड़ने के लिए, निर्भीक होकर विचरण करने लगा। थोड़ी देर में उसने क्या देखा कि एक झाड़ी के पास बड़ी दर्दनाक खो खो की आवाज आ रही है। तो यह उस आवाज की दिशा की तरफ दौड़ पड़ा कि देखे कहां से आवाज आ रही है। जब गया उस झाड़ी के पीछे तो देखा एक बहुत बड़ा भालू था, वृक्ष, जो उस भयावह झाड़ी के कांटों में उलझ गया था। इतनी बुरी तरह से उलझा था कि एक तरफ किसी तरह सुलझाने की कोशिश करता, दूसरी तरफ उलझ जाता। ऐसे कई घंटों से परेशान था, दुख से और दुखी हो गया था, उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। दीनता भरी निगाहों से वह एक आशा भरी दृष्टि सब पे लगाया था, कोई आकर मुझे छुड़ा ले। क्या बालक निर्भीक था। उस खूंखार बड़े से भालू के पास पहुंचा, वृक्ष के पास, और थोड़ी देर प्रयास करने के बाद भालू उस कांटों की उलझन से सुलझ गया। और जब सुलझ गया, कांटों से मुक्त हुआ, तो अपनी आवाज में लड़के के सामने खड़ा होकर बल 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 करने लगा। अब इतना भल भलाया
कि लेकिन बच्चे के समझ में कुछ आया नहीं कि क्या कह रहा है। थोड़ी देर के लिए बच्चा तो सहम गया कि लगता है नाराज हो गया, खा डाले क्या मुझे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद भल भला कर जब शांत हुआ तो भालू चला गया। अब जब भालू चला गया तो उस बालक के हृदय में जान आई, शरीर में, वहां भाग पड़ा वहां से भय बस कि चलो जान बची, मैं लाखों पाया। और जो भागा, भागते 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 जहां उसका पिता उस पेड़ के नीचे बिठा के उसके कुछ दूर पहुंचा था, तब तक क्या देखता, वही भालू अपने पंजों में ढेर सारा मीठे मीठे फल लिया आकर सामने खड़ा है। अब लड़का देखकर सन, तब तक भालू क्या किया, अपने हाथों में जो मीठे मीठे फलों के जो गुच्छे थे लाकर बच्चे के हाथ में रख दिया। बच्चा लिया, जब खाया तो बड़ा खुश हुआ। अब क्या वो वही भालू और उस बच्चे से वही दोस्ती, मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। देखिए, वृक्ष वास्तव में बड़ा खतरनाक होता है। अगर नाराज हो गया, रूठ गया, तो उससे बच पाना मुश्किल है। अगर आप पेड़ों पर चढ़ जाओगे तो पेड़ पर भी चढ़ जाता है, पेड़ पर भी चढ़कर हमला कर देगा, उसका गुण है। और अगर आज आप पर प्रसन्न हो गया तो सदैव आपका ऋणी हो जाएगा, मित्रोत व्यवहार सदैव रखेगा। यह गुण होता है भालू वृक्ष में। वैसे प्रायः सभी जानवर का यह स्वभाव होता है कि अगर उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ मित्रोत व्यवहार करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ वो बुरा व्यवहार करेंगे। अब क्या हुआ, उस भालू से, वृक्ष से इसकी मित्रता हो गई। धीरे धीरे रोज फल लाकर देता और यह खाता। एक दिन अपने पिता को भी खिलाया। पिता ने देखा कि कितने बड़े वृक्ष से मेरे पुत्र का मित्रवत संबंध हो गया है, बड़ा प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे से दिन गुजरता गया। एक दिन की बात है, उस भालू के आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, सूजन आ गई थी, लाल लाल आंखें हो गई इसकी। आंखों के दुख के कारण बैठा दुखी मन से रो रहा था, उसके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। और यह बालक क्या किया, मुंह लग्गू हो ही गया था, दौड़ा दौड़ा गया उसके पास, देखा उसकी यह बुरी हाल, तो उसके करीब जाकर मुंह के पास हंसने लगा, खूब ठठा कर ठहाका मार हंसने लगा। एक बार हंसा, दो बार हंसा, तीन बार हंसा। जब चौथी बार हंसा ठठाकर, तो भालू ने क्रोध में आकर पंजे से इसका सारा मुख नोच लिया। आज जब मुख नोच लिया तो यह बेचारा बेहोश। अगर यही बालक कभी भूल से भी रामचरितमानस को पढ़ा होता या किसी राम कथा के रसिक संत के पास बैठकर सत्संग किया होता, राम कथा का श्रवण किया होता, रामचरितमानस का अध्ययन किया होता, तो कहीं न कहीं, कभी न कभी उसे यह चौपाई जरूर मिली होती कि जे मित्र दुख ही दुखारी, जे मित्र दुख
दुख हो ही दुखारी, तीन्ह बिलोकत पातक भारी। ऐसी गलती नहीं करता। अपने मित्र के दुख में हंसी नहीं छोड़ती उसे, बल्कि उसकी सहायता करता, मदद करता। कुछ नहीं कर पाता तो बैठ करके दुख ही व्यक्त करता कि मेरा मित्र आज दुखी है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ज्ञान होता है, बोध होता है। एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते के साथ संबंध कैसा रखना चाहिए, रिश्तों का धर्म क्या है, रिश्तों की मर्यादा क्या है, संबंध किसे कहते हैं, समाज कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, और खुद मानव कैसा होना चाहिए। बोले इंद्रावन विहई लाल की जय, राधे सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चैर हविषम भूयाना कात्यायन्यर्चनम व्रतम। कहते परीक्षित, अब जैसा कि संसार का नियम है, क्रमशः एक ऋतु आती है तो एक ऋतु जाती है। संसार का क्रम चलता रहा, इसी क्रम में धीरे धीरे हेमंत ऋतु का आगमन हुआ। मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां माता कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते ही भुवन भास्कर श्री सूर्य महाराज के गगन पर आगमन की सूचना होते ही वे सब यमुना जी के जल में स्नान कर लेती थी और वहीं यमुना तट पर ही देवी श्री कात्यायनी माता का उसी यमुना के रेणु से, वालु से कात्यायनी की मूर्ति बनाती थी और मूर्ति बनाकर, पिंडी बनाकर बड़े ही श्रद्धा और स्नेह से गंधैर माल्यै सुरभि उपदीपकै उच्चावच्चैश्चोपहारै प्रवाल फल तंडुलै। यानी चंदन, फूलों का हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप और छोटी छोटी भेंट सामग्री, पल्लव, फल, चावल आदि से देवी माता कात्यायनी का पूजन करती। फिर पूजन अर्चन करने के बाद आरती करती। आरती करने के पश्चात
हाथ जोड़कर कात्यायनी माता के प्रतिमा के आगे पिंड के सामने जो बनाई रहती, बड़े ही प्रेम से सर झुकाकर प्रार्थना करती। क्या कहती? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कहती कि हे 8-9 वर्षीय श्री कृष्ण जी महाराज, हे माता कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण जी को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं, वंदन करती हैं। इस प्रकार से माता कात्यायनी के श्री चरणों में सिर रखकर अपने को समर्पित करती हुई बड़े ही श्रद्धा भाव से निवेदन करती, प्रार्थना करती और इस मंत्र का जाप करती। वे कुमारियां देवी की आराधना करती हैं इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा करती थी। एक दिन सब कुमारियां नित्य की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्रों को उतारकर यमुना के वही तट पर रखकर भगवान अपने आराध्य श्री कृष्ण जी का गुणगान करती हुई यमुना के जल में प्रवेश कर जल क्रीड़ा करने लगी। गोपियों की अभिलाषा पूर्ण करने हेतु हमारे ठाकुर जी महाराज नन्हे से बालकृष्ण जी महाराज अपने बाल सखाओं सहित भगवान श्री कृष्ण जी श्री यमुना जी के तट पर आ पधारे, पहुंच गए, आ गए। भगवान श्री श्याम सुंदर जी ने गोपियों के हित के लिए गोपियों के वस्त्र जो तट पर रखे गए थे, अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों से सभी वस्त्रों को समेटकर उठा लिए और वहीं पास के यमुना के तट पर खड़े कदम्ब के एक वृक्ष की एक डाल पर लेकर बैठ गए। थोड़ी देर सखियों की जल क्रीड़ा के आमोद प्रमोद को देखते रहे, फिर गोपियों से बोले। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अत्रागत्या वला कामम स्वं संवास प्रगृहा प्रगृहेताम् अत्रागत्या वला कामम स्वं संवास प्रगृहेताम् सत्यम ब्रवाणिनो नर्म यदि यूयं व्रत कर्षिता। कहते हैं, अरे कुमारियों,
यहाँ तुम आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्रों को ले लो और धारण कर लो। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो एक एक करके आओ, अपने वस्त्र को ले जाओ, और नहीं तो एक साथ सारी आओ, अपने वस्त्रों को ले लो। इसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस पर गोपियों ने जब आवाज सुनी, अरे यह किसकी? तो कान्हा की आवाज है जी। और जब तट की तरफ देखती है तो इनके सारे वस्त्र गायब, परेशान। आवाज कान्हा की आ रही है, वस्त्र गायब है तट से। आखिर कहां गए वस्त्र? कान्हा कहां से बोल रहा है? सारी सखिया इधर उधर बहुत चक्की होकर देखने लगी। बरबस एक सखी की निगाह यमुना के तट पर उस खड़े विशाल कदम्ब के पेड़ के ऊपर उस डाल पर पड़ी जहां सारे वस्त्र इनके दिखे। सखी ने कहा, अरे सखी वो देखो बस अपने डाल पर लेकर कान्हा चाहा। शायद कान्हा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वस्त्र दिखाई दे रहे। देखो कदम की उस डाल पे वहां रखा है सारे वस्त्र हम लोगों के। अब जब सारी सखियों की निगाहें उस सखी के संकेतिक दिशा की तरफ गई, सभी सखियों ने देखा कि उस विशाल कदम्ब के पेड़ की उस डाल पर सभी के वस्त्र हैं उपस्थित। कान्हा भी वही वस्त्र के पास ही बैठा दिखाई पड़ा, दृष्टिगोचर हुआ। अब गोपियों ने कहा, अरे प्यारे कान्हा, मेरे कन्हैया, देखो तुम हम सभी के प्यारे हो, हम सभी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। हम सभी इस ठंडक में सर्दी के कारण कांप रही हैं। अतः हे मेरे श्याम सुंदर, हम सभी के वस्त्र तुम लाकर हमें दे दो। कान्हा सखियों की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। सखियों ने फिर कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, श्याम सुंदर तेरास्य करे राम तोदितम देहि वसंस धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रुवामहे। सखिया कहते हैं, श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ भी कहोगे उसे हम सभी करने के लिए तैयार हैं। नाथ, हम आपकी ही सेविका हैं। जैसा भी आप कहेंगे हम हर तरह से आपकी सेवा में समर्पित हैं। सखियों ने कहा, हे कृष्ण, तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमारे वस्त्र हमें दे दो। देखो, अगर सही तरह से नहीं मानोगे, हमारे वस्त्रों को तुम हम लोगों को नहीं दे दोगे, तो सोच लो बहुत बुरा होगा। हम सभी जाकर के नंद बाबा से कह देंगी कि तुम्हारा लल्ला बहुत बुरा हो गया है, हम लोगों के साथ ऐसे ऐसी गंदी हरकतें करता है, बहुत मार खाओगे लल्ला, जान लो। जब इस प्रकार से सखियों ने कहा, भगवान कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम लोग अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहां आकर अपने वस्त्र ले लो।
और घर जाकर नंद बाबा से कहने का कोई चांस नहीं। तुम बड़ी भोली हो। अच्छा बताओ, बिना वस्त्र के वस्त्रहीन कैसे जल से निकलोगी और कैसे जाओगी गांव तक, घर तक कैसे जाओगी? क्या जा पाओगी? फिर हमें नाहक में झूठे क्यों धमकाती हो? अरे सुनो, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, श्री भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने अंगों को छिपाकर यमुना जी के जल से बाहर निकली। गोपियों को अपने पास आया देखकर श्री ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र उनके कंधों पर रख दिए और बोले, यूयं विवस्त्राय वपो देता व्रता व्यगाते तत्तदेव हेलनम् बदद्वांजलिं मूर्धन्य पनुते हंस कृत्वा नमो अधो वसन प्रगृहता। कहते अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया है वह निर्विघ्न भी समुचित की हो, उसमें कोई गलती नहीं हुई है। निर्विघ्नता पूर्वक तुम्हारा वह व्रत संपन्न हो गया है, पूर्ण हो गया है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर, निर्वस्त्र होकर तुमने जल में जो स्नान किया है, जो प्रवेश किया है, इसका तुमने बहुत बड़ा अधर्म की हुआ है तुम्हारे द्वारा। अतः जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का तुमने अपराध किया है, तुमसे अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष के परिहारार्थ शांति के लिए तुम सभी अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। किसे? वरुण देवता